News in this context of the ongoing Bihar elections, the CPI-ML leader Dipankar Bhattacharya discussed the formation of a broader coalition, including the VIP party and a new entrant, which led to seat-sharing adjustments. This caused delays and some lack of unity in certain constituencies. Bhattacharya emphasized the coalition's commitment to avoiding friendly contests, aiming for absolute unity. He expressed hope that by the time the candidate withdrawals are finalized, complete unity will be achieved across all constituency. Let's listen into his statement. No, I think one reason is because it's a bigger coalition this time. For example, this VIP party wanted to accommodate this new party, and that meant that everybody had to sacrifice a few seats. So the whole thing got a bit delayed, and I guess because of this delay, there is not absolute unity still in every constituency. But we had made it a point that there will be no friendly fight, what is called commonly. So there should be absolute unity. On our part, we have maintained that, and I hope that between the Congress and RJD or any other party which may currently be locked in a friendly fight kind of situation, by the time the withdrawals are done, the 20th, I hope complete unity will prevail. जी शैलेंद्र, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, मुझे ये समझना है कि ये तो अभी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सब चीज़ यूनिटी में है और विड्रॉल्स हो जाएंगे। आपको सूत्रों से क्या पता चल रहा है कि कोई विड्रॉल्स होने वाले हैं, जबकि बहुत सारे सीटों पे अलायंस के अंदर ही दो कैंडिडेट्स खड़े हैं? देखिए, साफ तौर पे है, एक दो जगह चीज़ें आई थी, बीच में एक पत्र भी जारी हुआ था, पत्र वायरल भी हुआ था। जैसे बात हम अभी जिस इलाके में हैं, इसके बगल में ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वैशाली में, लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ रही है, आरजेडी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन कर दिया है और कांग्रेस से भी वहाँ प्रत्याशी उतर गए हैं। तो ये कहा गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का पर्चा जो है वापस ले लिया है या उसको बैठने के लिए कह दिया गया है। ऐसे ही जो दरभंगा क्षेत्र है, यानी मिथिलांचल का क्षेत्र है, वहाँ गौरव बड़ाम क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पर आरजेडी ने एक टिकट दे दिया था, सिंबल दे दिया था और फिर उस सिंबल को वापस ले लिया है। और इन्हीं सब वजहों से जो है दीपांकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि नहीं, कंसेंसस हो जाएगा, बातें हो जाएंगी, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि मुकेश सहनी इस बार, यानी पिछले बार का जो गठबंधन था, मुकेश सहनी एनडीए में थे, चूंकि पिछली बार एक अलग तरह का स्थिति देखने को मिली थी, क्योंकि साफ तौर पर मुकेश सहनी ने जो कहे कि महागठबंधन का हिस्सा थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीच में चले गए थे। तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद थे और वहीं पर कहा था कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है। लेकिन अब इस बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मुकेश सहनी की, वो दिन में 3 बार उसका समय बदला। पहले 2 बजे होनी थी, फिर 4 बजे हुआ, फिर 6 बजे हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि 2020 से 2025 में कितना अंतर है। और ये कहें कि अंतर कलह भी है, अंतर ही नहीं है, अंतर कलह भी है, और सब दलों में अंतर कलह है। और ये अंतर कलह ऐसी है कि जो आपस में, या कहें कि जो आपस में कहें कि कॉन्सेंसस जो है, एक तरह से कहें एक रूपता नहीं आने दे रही है, और गठबंधन में सब कुछ सही दिखे, ऑल इज वेल दिखे, ऐसा नहीं होने दे रही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा किस तरह से जो सीट है, कुटुंबा सीट है, राजेश राम की सीट है औरंगाबाद की, उस पर भी आरजेडी ने दावा ठोक दिया और राजेश राम उससे तिलमिला गए। प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो अब दलित कहें सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें हो सकता है कि आज अंतिम दिन है, यानी कल तक जो चीज़ें करनी है वो कर ले, क्योंकि कल फाइनल कॉल होगा। कल पहले चरण का नामांकन जो है, या कहें कि जिन लोगों ने नामांकन किया है वो लॉक हो जाएगा, और दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो जाएगा। क्योंकि नाम वापसी अगर लेना है तो कल तक का ही समय है, यानी 20 तारीख के तक का समय है, उसके बाद नाम वापसी हो नहीं सकती। और 23 तारीख वो कहें कि 23 तारीख वो दिन होगा जब दूसरे चरण का नामांकन भी, या नामांकन की वापसी
वो हो सकती है 23 तारीख के बाद वो भी क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद जो लोग बचेंगे तो चाहे कंसेंसस बने या नहीं बने, फिर लड़ाई जो है आमने सामने की हो जाएगी। जेएमएम है वो झारखंड की पार्टी है, उसको 2 सीटें देने की बात हो रही थी, उसके 2 मंत्री या बड़े नेता यहाँ आए थे, तेजस्वी यादव से मिले थे, वो लोग 6 सीटें मांग रहे थे, पहले 11 का डिमांड था, लेकिन अब गठबंधन टूट गया है तो वो लोग कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होती है, फाइट तो फाइट होती है, लड़ाई जो है, लड़ाई में कोई मित्र नहीं होता, लड़ाई में सीधा दुश्मन होता है, और हम जिन सीटों पर लड़ेंगे वो उसमें पूरी तौर पे जो ताकत से लड़ेंगे, और जो भी चीजें होंगी उस तरह से हम करेंगे। थैंक यू तो ये सब शैलेंद्र, चीजें अभी आपका बिहार में हमें चल इतनी रही सारी जानकारी देने के लिए इस विषय पे।